हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 1 to 6 का सॉल्यूशन किया था। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtended an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of circle। भाई सर्कल की एक कॉर्ड है जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है, वो सेंटर के ऊपर एंगल बनाती है कितने डिग्री का 120 डिग्री का। तो हमें कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है और पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। हमारे पास सर्कल है, इसकी जो कॉर्ड है ए बी जो कॉर्ड है वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है वो बना रही है 120 डिग्री का। कितने डिग्री का 120 डिग्री का। और इसकी रेडियस हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी। इन्होंने पूछा है सेगमेंट का एरिया। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट मींस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में, जब भी मेजर या माइनर मेंशन ना हो क्वेश्चन में तो हमेशा किसका निकालोगे माइनर सेगमेंट का, यानी माइनर पार्ट का, चाहे वो सेक्टर हो या फिर सेगमेंट हो। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 12 सेंटीमीटर। कितनी 12। थीटा कितना है 120 डिग्री। कितना है 120 डिग्री। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। कौन सा AOB। भाई माइनर में से देखिए इसमें से हम इस ट्राइंगल को माइनस करें तो हमारे पास सिर्फ नीचे वाला पोर्शन बच जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था माइनर सेक्टर का, θ/360 इंटू में πr²। और ट्राइंगल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2r² sin थीटा। 1/2r² sin थीटा। अब थीटा कितना है 120 डिग्री अपॉन 360। पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 यूज करने, तो बाई में क्या आ जाएगा 100 इंटू 12 इंटू क्या आ जाएगा 12 आ गया, माइनस 1/2r² यानी कि 12 इंटू 12 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी 120। कितनी 120। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 12 पे कितना आ गया, 12 पे आ गया हमारे पास 3 और 3 पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। सेम 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया यहाँ पे 2 पे आ गया कितना 6। तो देखिए यहाँ पर आया हमारे पास 314 इंटू 12 4 जा 48 और बाय में कितना आ गया 100 माइनस 12 6 जा कितने हो गए 72 साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 में मैंने आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था तो मैंने बताया था भाई इस चैप्टर में एक बार साइन 120 की वैल्यू यूज होगी। तो वैल्यू कितनी बताई थी √3/2 बताई थी। तो इनटू में क्या आ गया √3 अपॉन में 2 आ गया। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया यहाँ पर 36। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो जो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी वो 157 और अपोन में क्या आ गया 100 माइनस ये हो गया हमारे पास कितना 36 और √3 की जो वैल्यू है वो है 1.73। कितनी है 1.73। पॉइंट हटाएंगे तो बाय में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास 150.72 माइनस, अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो आएगी हमारे पास 62.28। कितनी आ गई 62.28। तो सबट्रैक्ट करेंगे 12 4 6 4 पॉइंट, यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 14 तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर बनेगा। तो कितना एरिया आया
सेगमेंट का 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अ हॉर्स इज टाइड टू ए पेज एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। भाई एक हॉर्स है जो एक स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर पर बांध दिया गया है, जिसकी जो साइड है वो 15 मीटर है। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? 15 मीटर। और जिस रस्सी से वो बांधा गया ना रोप से, उसकी लेंथ है कितनी? 5 मीटर। फाइंड क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। उस पार्ट का एरिया जिसमें जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है, यानी घास खा सकता है। सेकंड में हमें निकालना है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। भाई अगर उस रस्सी की जो लेंथ है हम 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दें तो वो घोड़ा कितने एरिया में घास खा सकता है? तो देखिए एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी जो साइड है वो है 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। अब इसके कॉर्नर के ऊपर, मान लो इस कॉर्नर के ऊपर वो 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया है। कितने मीटर से? 5 मीटर से। तो जब बाउंडेशन लगा दी तो क्या करेगा? देखिए जब भी कोई बाउंडेशन लगा दी, भाई यहां फिक्स कर दिया, तो कोई भी चीज है वो इसके चारों तरफ घूम सकती है, बस इस प्रकार। तो सेम यहां पर वो हॉर्स जो है वो एक पार्ट बनाएगा इस टाइप का, यानी कि क्वाड्रेंट टाइप का एक पार्ट बनाएगा जिसमें वो ग्रेज करेगा। तो लेंथ ऑफ रोप कितनी हो गई हमारे पास? 5 मीटर। कितनी हो गई? 5 मीटर। अब थीटा क्या हुआ? थीटा तो ये एंगल होगा ना, ये वाला। अब क्या है? जो ABCD है ना वो एक स्क्वायर है। ABCD क्या है कि स्क्वायर, और स्क्वायर में एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। भाई उस पार्ट का एरिया जिसमें वो घास खा सकता है। तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? एक सेक्टर बन गया। क्या बन गया? सेक्टर। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास? थीटा की वैल्यू 90/360 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हटाएंगे तो बाय में कितना? 100 आ जाएगा। और रेडियस कितनी है? 5 × 5। कितनी हो गई? 5 × 5। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 9 पे कितना आ गया? 4। 2 पे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया? 157 आ गया। 5 1 जा 5, 5 पे कितना आ गया? 20। 5 1 जा 5, 5 पे कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। तो क्या आया? ऊपर हमारे पास 157 बचा और नीचे 4 2 जा क्या हुआ? 8 बचा। अब डिवाइड करेंगे इसको। 8 1 जा 8, 7, 8 9 जा 72, 8 6 जा 48, 8 2 जा 16 और 8 5 जा कितने? 40 मीटर स्क्वायर। तो जब उसकी रस्सी 5 मीटर की थी तो वो कितना एरिया में ग्रेज कर सकता था? तो 19.625 मीटर स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा? सेकंड पार्ट में कहा है भाई अगर इस रोप को, उसकी रस्सी को 5 मीटर की जगह पर एक्सटेंड करके 10 मीटर कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 10 मीटर। लेंथ टोटल होगी यहां से कितनी? 10 मीटर। तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो देखिए सेकंड पार्ट में लेंथ ऑफ रोप कितनी होगी हमारे पास? 10 मीटर। कितनी होगी? 10 मीटर। थीटा सेम रहेगा, कितना रहेगा? 90 डिग्री। अब एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। भाई वो एरिया जिसमें घास खा सकता है। अब रेडियस का काम करेगी ये, देखिए किसका काम करेगी? रेडियस का। तो फॉर्मूला वही सेक्टर वाला, θ/360 इंटू में क्या? पाई आर स्क्वायर। इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो
थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन क्या हो गया 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हटाएंगे तो बाई में कितना 100 आ जाएगा, और आर की वैल्यू क्या हो गई 10 इंटू 10 हो गई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, सेम इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गई, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 पे कैंसिल आउट हो गया, 157 आ गया, कितना आया 157/2 यानी कि 78.5 मीटर स्क्वायर। अब अगर रस्सी 10 मीटर की हो जाएगी तो कितना एरिया हो जाएगा टोटल 78.5, लेकिन उसमें पूछा क्या था इंक्रीज कितना होगा, तो इंक्रीमेंट इन एरिया निकालेंगे हम, इंक्रीमेंट इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया कितना होगा, सेकंड पार्ट में कितना आया है 78.5 माइनस में फर्स्ट पार्ट में कितना आया था 19.625, 19.625 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 578.85 मीटर स्क्वायर, तो 58.875 मीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। तो 9th क्वेश्चन है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter which divides the circle in 10 equal sector. Find first निकालना हमें total length of silver wire और second part में निकालना है the area of each sector of the brooch. एक ब्रूच है, ब्रूच क्या होता है कोट पे लगाया जाता है भैया, साइड के अंदर जब शादी वगैरह में लगाते हैं तो वो ब्रूच जो है एक सर्कल शेप में है, किस शेप में है सर्कल की शेप में है, जो कि सिल्वर वायर से बनाया गया है और उसका डायमीटर दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, और सिल्वर वायर से ही उसके डायमीटर बनाए गए हैं 5। तो देखिए सर्कुलर शेप में ब्रूच बनाया गया है जिसका सेंटर O है और 5 डायमीटर बना दिए गए हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डायमीटर बनाए गए हैं जो किससे बनाए गए हैं सिल्वर वायर से। अब हमें बताना है पहले पार्ट में भाई ये कितना सिल्वर वायर लगा होगा इसको बनाने के लिए, और सेकंड ये जो सेक्टर बने हैं इनमें से हर एक का एरिया कितना हो, यानी हमें एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर ऑफ ब्रूच कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी d/2 यानी 35/2 मिलीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था, क्या पूछा था भाई लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, भाई कितना सिल्वर वायर यूज हुआ होगा। तो देखिए पहला इसका सर्कल बनाया होगा कंप्लीट यानी कि सर्कमफ्रेंस, सेकंड इसके डायमीटर भी तो सिल्वर वायर के बनाए थे कितने 5, तो क्या आएगा सर्कमफेरेंस ऑफ ब्रूच प्लस 5 इंटू डायमीटर, भाई एक की मल्टीप्लाई कर दी, एक हमने ले लिया लेंथ और उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या 2πr और 5 इंटू डायमीटर यानी कि d, 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, r कितना है 35/2 प्लस 5 और डायमीटर की वैल्यू क्या है 35 है, कितनी है 35। अब 7 से कितना आ गया ये 5 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 22 5 जा 110 प्लस 175, 35 की 5 से मल्टीप्लाई 175 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 285 मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर लेंथ है, क्या है लेंथ, इसलिए सिंगल यूनिट आएगी, एरिया नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या पूछा था भाई ईच सेक्टर का एरिया, देखो 10 सेक्टर हो गए इक्वली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
10 सेक्टर हो गए, एक का एरिया हमें बताना है। तो रेडियस हमारे पास है, कितनी है रेडियस, 35/2 मिलीमीटर mm। एंगल यानी थीटा, क्योंकि सेक्टर के लिए थीटा चाहिए, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कंप्लीट कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कितना, 360 का। और कितने पार्ट बना दिए गए हैं, 10 पार्ट्स बना दिए गए हैं। तो बाय में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, यानी कि 36 डिग्री। थीटा निकल गया, रेडियस निकल गई। तो अब तो इजी हो गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो फॉर्मूला क्या, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 36 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, और ये क्या हो गया 35/2 इंटू में 35/2। तो देखिए 36 से कैंसिल आउट करें कितने पे हो गया, 10 पे। 7 पे कैंसिल आउट करें क्या आ गया, 5 पे कितना आ गया 2, 5 2 जा 10। 2 से कैंसिल आउट करें कितना आ गया 11 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 385, और 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 2 जा 4, और डिवाइड कर दो, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20 मिलीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर आया हमारे पास 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी यूज की थी, 285 मिलीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella। भाई एक अम्ब्रेला है जो 8 रिब्स से मिलकर बना हुआ है। अज्यूम करो कि वो क्या है, सर्कल की तरह फ्लैट है। भाई अपने यहाँ के अम्ब्रेला जो होते हैं उनकी शेप कुछ इस टाइप में होती है, कुछ इस टाइप में अपने यहाँ के अम्ब्रेला होते हैं। यहाँ से एक, हाँ, इसके अंदर 8 रिब्स है। मान लो ये एक सर्कुलर है, यानी कि फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट सर्कल के शेप का, जैसे चाइनीज रखते हैं इस टाइप के सीधे फ्लैट। तो इसके अंदर 8 रिब्स हैं, 2 4 6 और 8 रिब्स हैं। अब दो कॉन्सिक्यूटिव यानी कि दो जो लगातार होंगे ना रिब्स, उनके बीच का एरिया निकालना, यानी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। इसकी जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर है। कितनी है, 45। तो रेडियस ऑफ अम्ब्रेला इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अब एंगल निकालना हमें, एंगल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। अब दो लगातार रिब्स के बीच का एंगल कितना होगा, सेम जैसे हमने पीछे वाला किया था ना, कितना टोटल एंगल कितना होता है 360। बाय में कितने सेक्टर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बन गए 8। तो बाय में 8, तो कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 45, कितना आ गया 45 डिग्री। अब एरिया निकालना है, तो एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। अब देखिए दो लगातार, यानी कि मान लो हमने इसके और इसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। क्या बन गया, सेक्टर। और सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 क्या, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, थीटा की वैल्यू 45 आई है। क्या आई है, 45 डिग्री अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना हो गया, आर भी हमारे पास 45 इंटू कितना हो गया 45 डिग्री, 45 सेंटीमीटर। अब कैंसिल आउट करेंगे, 45 से कैंसिल आउट किया कितना आ गया 8, 2 पे कैंसिल आउट किया कितना आ गया 4, 2 पे आ गया कितना 11। तो कितना आंसर आया इसका, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22,275 अपॉन में कितना आ गया 7 4 जा 28, 7 4 जा
28। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th है, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को क्या नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। कार देखिए ना, कार के आगे जब 2 वाइपर होते हैं तो एक वाइपर जो है ना उसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर गिवन है, और जो एरिया जब वो क्लीन करता है ना तो एंगल बनाता है 115 डिग्री का। तो एक बार में जब वो स्वीप करेगा ना, जब वो जाएगा तो कितना एरिया क्लीन करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ ब्लेड, लेंथ ऑफ वाइपर ब्लेड, लेंथ दी हुई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। देखिए कुछ इस टाइप में, मान लो हमारी विंडशील्ड है, आगे की जगह पर ये फिक्स होता है ऐसे, तो ये जाता है और कुछ इतना एरिया कवर करता है इस टाइप में। तो यहां पर जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 115 डिग्री का। कितना, 115, और लेंथ दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो थीटा कितना हो गया यहां पर, 115 डिग्री। कितना हो गया, 115 डिग्री। अब एरिया निकालना, क्या बन गया, ये सेक्टर बन गया। क्या बन गया, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए एरिया क्लीन बाय वाइपर, ईच वाइपर इन ईच स्वेप्ट। तो एरिया निकालना है अब हमें, सेक्टर बन गया। फॉर्मूला क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22 अपॉन 7, और आर कितना हो गया, 25 इंटू 25। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 5 पे कितना हो गया, 23, 5 पे कितना आ गया, 72 आ गया। कितना आ गया, 72। अब देखिए 2 पे कैंसिल आउट करें, कितना आ गया, 36। 2 पे कितना आ गया हमारे पास, 11। तो 25 कितना हो गया, 625 इंटू 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 253 आ जाएगा। बाय में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 252। कितना आ गया, 252 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आएगी इनकी 158 125 अपॉन में 252, अपॉन में कितना आ गया, 252, यानी कि 1,58,125 अपॉन में 252। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 252 से, तो हमारे पास 627.48 आ जाएगा। कितना, 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए एक उसमें एक ब्लेड कितना एरिया करेगा, 627.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 हैं तो क्या करेंगे, दोनों इक्वल स्वेप करेंगे, तो दोनों को, इसको हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th। तो क्वेश्चन नंबर 12th है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस सेपरेट ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी और विच शिप्स आर वार्न्ड। भाई एक लाइट हाउस से लाइट सेपरेट की जाती है 16.8 किलोमीटर तक, ताकि जो शिप्स हैं सी के अंदर तो वो अंडर वाटर रॉक्स को देख सके। और जो लाइट का जो एंगल है ना वो 80 डिग्री है। तो अब हमें बताना है भाई वो कितने एरिया को कवर करता है लाइट हाउस। और लाइट हाउस एक ऊंची सी इमारत बना दी जाती है बीच के पास, समुद्र के किनारे के, जहां से ऊपर टॉर्च यानी कि लाइट लगा दी जाती है। कुछ
बिल्डिंग बनाकर इस टाइप में यहां ऊपर की तरफ एक टॉर्च लगा दी जाती है जो घूमती रहती है। यहां से देखिए कोई भी टॉर्च होती है ना तो उसकी जो लाइट है ना वो आगे जाकर इस प्रकार सेपरेट होती है, आगे की तरफ फैल जाती है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक क्या बन गया सेक्टर, और यहां पर जो एंगल बना है ना ये बना है कितने डिग्री का, 80 डिग्री का, और इसकी जो लाइट है ना उसकी डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर। कितनी है, 16.5 किलोमीटर। अब हमें इस एरिया निकालना है, कितने एरिया को ये कवर कर रही होगी। तो रेडियस ऑफ वार्निंग सेक्टर, वार्निंग सेक्टर भाई कितने सेक्टर में वो वार्निंग करेगा, 16.5 किलोमीटर तक की रेडियस में। थीटा कितना हो गया, एंगल हो गया कितना, 80 डिग्री का। कितना हो गया, 80 डिग्री का। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना, या एरिया ऑफ सेक्टर या फिर वार्निंग सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या हो गया, 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, बाय में क्या आ गया 100। कितना है 16.5 है तो पॉइंट हटाएंगे, बाय में 10, 16.5 बाय में कितना आ गया हमारे पास 10 आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। 4 पे कितना आ गया, 4 2 जा 8, 4 पे कितना आ गया 9, 4 9 जा 36। फिर 5 पे कैंसिल आउट करो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 आ गया। फिर 5 से 5 3 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 157 आ गया। 3 से इसको कैंसिल आउट करो कितना आ गया 11। तो कितना बचा हमारे पास, ऊपर बचा 157 इंटू 11 कितना हो गया 121 हो जाएगा। और बाय में क्या आ गया 100, बाय में क्या आ गया 100 आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 189.97, बाय में क्या आ गया 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई के बाद कितना आया 18,997, बाय में क्या आ गया 100, पॉइंट लगाएंगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। कितना किलोमीटर स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि रेडियस की यूनिट क्या है किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। A round table cover has 6 equal designs. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at a rate of 0.35 rupees per centimeter square. तो क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, एक राउंड टेबल कवर है जिसके ऊपर 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं और उसकी जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो उन डिजाइनों को बनाने की कॉस्ट निकालनी है और कॉस्ट की जो रेट दे रखा है हमें वो दे रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ₹0.35। तो देखिए राउंड टेबल कवर हो गया हमारे पास, इसके ऊपर 6 डिजाइन बनाए हुए हैं जो कि इक्वल हैं। तो इस प्रकार 6 इक्वल डिजाइन्स बनाए गए हैं और इसकी जो रेडियस गिवन है वो है 28 सेंटीमीटर। कितनी है 20। तो ये देखो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। इस प्रकार 6 डिजाइन बनाए गए हैं, इनके हमें बनाने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो ये कहाँ बने हुए हैं, ये बने हुए हैं कि इसमें सेक्टर के, तो ये बने हुए हैं किसमें सेगमेंट में। क्या है ये एक सेगमेंट है। तो अगर इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं हम, ये इससे ज्वाइन कर दिया, सभी इक्वल हैं इस बात का ध्यान रखिए। तो ये इसको कितने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो रेडियस ऑफ टेबल कवर
कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर जो एंगल बना ना वो कितने डिग्री का बनेगा, थीटा। थीटा कितने डिग्री का बनेगा, टोटल कितना होता है 360। कितने पार्ट्स बन गए 1 2 3 4 5 6, कितने बन गए 6। तो इक्वल पार्ट्स है इसलिए बाई में 6 कर देंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 60 डिग्री का एंगल बन गया। कितना आ गया 60 डिग्री का। अब क्या करेंगे एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, कितने का, एक सेगमेंट का, और एक का निकालकर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 के 6 डिजाइन का हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ वन सेगमेंट, देखिए जब भी मेंशन नहीं होता तो किसका निकलता है, माइनर का निकलता है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम AOB रख देते हैं। क्या AOB। तो देखिए क्या फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर, इंटू में पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा, आर स्क्वेयर साइन थीटा। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या हो गई 28 इंटू में 28 माइनस 1/2, आर हो गई हमारे पास 28 इंटू 28, और साइन कितने डिग्री 60 डिग्री, साइन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब कैंसिल आउट करेंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 0 से 0, 6 से कैंसिल आउट करेंगे 6 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 11। अब 7 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 4 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 11 4 जा कितने हो गए 44, इंटू में कितना आ गया हमारे पास 28 और बाय में 3। 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 14, कितना आ गया 14, तो माइनस 14 इंटू 28, और साइन 60 की वैल्यू क्या √3/2, कितनी √3/2। फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ गया 14। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो कितना आएगा 14 की 28 की 44 के साथ, 8 4 जा 32, 11 112, 2 3 2 1 1 2 3 2 अपॉन कितना 3 आ जाएगा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 196, कितना 196, और √3 की वैल्यू हमें गिवन है 1.7, कितनी है 1.7। तो देखिए तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 410.67 माइनस 196 की 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 333.20, 333.20। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा यहां से 7 4 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रह गया 10 में से 3 7 9, यानी कि ये वापिस 10 हो गया फिर 7 आ गया, तो 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास बचेगा। तो जो एरिया आया एक डिजाइन का वो आया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितने डिजाइन थे 6 डिजाइन थे, कितने थे 6, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो 6 डिजाइन का एरिया 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 77.47 की, तो कितना आएगा हमारे पास 6 पे आ गया 42 28 42 44 42 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए कॉस्ट निकालनी थी हमें, तो 1 सेंटीमीटर कॉस्ट, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कॉस्ट कितनी थी ₹0.35। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन कितनी थी ₹0.35, 0.35। अब कितने सेंटीमीटर आया 464.82, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इज इक्वल टू
464.82 की मल्टीप्लाई 0.35 से करेंगे। किससे करेंगे? 0.35 से। तो ये आ जाएगी रुपीज 162.68 162.68। तो 6 डिजाइन बनाने का जो खर्च है, जो कॉस्ट है, वो 162.68 रुपीज आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R इज। भाई एरिया ऑफ सेक्टर जिसमें एंगल हमें क्या दे रखा है? P डिग्री दिया हुआ और जिसकी रेडियस क्या है? R है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या स्टडी किया है? थीटा बाय 360 इंटू में क्या? पाई आर स्क्वायर, इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू यहाँ P दी हुई है, तो P डिग्री अपॉन 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर है, यहां देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 2 पाई आर है, तो ये ऑप्शन वैसे ही नेग्लेक्ट हो गया। सी में भी 2 पाई आर है, ये भी नहीं होगा। अब बच गए क्या ऑप्शन? बी और डी। अब बी में देखिए अपॉन में कितना है? 180 डिग्री, लेकिन हमें क्या चाहिए? 360, तो ये भी नहीं होगा। अब डी देखिए, डी में भी बाय में क्या है? 720 है, लेकिन हमें तो 360 चाहिए ना। अब ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, यहां पे क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो क्या है? P डिग्री अपॉन 720 डिग्री इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। तो P अपॉन 360 डिग्री और इंटू में क्या? पाई आर स्क्वायर। तो सेम यही फॉर्मूला हमारा किससे बना? D से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? D आ जाएगा। क्या? P डिग्री अपॉन 720 डिग्री इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 7 to 14 सॉल्यूशन। होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहा होगा अभी इस चैप्टर में। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आज यहीं कंप्लीट होता है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसका दोबारा से सॉल्यूशन करवा दूंगा। थैंक यू।